का सुनना करना बहुत ही सौभाग्यशाली है। कहता अनंत रहित देव पश्यंती देव दर्शन लालसा। कहता जिसे जागृत हो देवों की लालसा, वो कुछ मास है जिसमें देवता आपके पास आकर खड़े हुए, परंतु ये पूरे वर्ष में एक ही मास है जब आपके पितृ देवता आकर आपके पास समीप खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी पर्व पर तो एक वर्णन मुझे याद आ रहा है। तो एक बार सुखदेव मुनि ने अपने गुरु से पूछा कि इस धरा का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? तो महाराज ने बताया कि सबसे बड़ा सन्यासी है राजा जनक। तो उसने कहा कि गुरुजी मैंने सन्यासी पूछा है, आपने राजा बता दिया। तो गुरु बताने लगे उसे कि भैया जो सन्यासी है वो हो सकता है अभाव में उसके पास कुछ वस्तु ना हो, पर राजा जनक तो राजा होते हुए भी सन्यासी है, जिसके पास गुप्तचर है, सेवक हैं, सेविकाएं हैं, पूरा राजपाट है। तो ऐसे होने के बाद भी वो अपने आप को सन्यासी जीवन जीता है। तो इसी तरह जो है सरदार कुलवंत सिंह जी, वो राजा नहीं, ये भी सन्यासी। तो अपना जो जीवन है वो सन्यासियों की तरह जीवन, जिनका एक ही श्लोक है, ना त्वम काम ये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम काम ये दुखतापानम प्राणी नाम अतिर्नाशनम। कहता मुझे ना सुख की कामना है, ना किसी राज्य की कामना है, ना मुझे ये है कि मैं पुनर्जन्म के बंधनों में जुड़ा रहा। कहता अगर मुझे कामना है काम ये दुखतापानम, कहता अगर मुझे कामना है तो वो ईश्वर मुझे इतनी समर्थ दे कि किसी वो रोते व्यक्ति के आंसू पहुंच पाऊं, किसी दुखी व्यक्ति की चिंता दूर कर पाऊं। तो ऐसे विधायक पाकर हम सब लोग अति धन्य हैं। कहता राज सत्ता और धर्म सत्ता जब एक जैसी हो तब जाकर कहीं न कहीं चीजों को आप सुखी जीवन जी सकते हैं। तो नारद जी को ऐसे, नारद जी एक बार विचरण कर रहे थे, विचरण करते करते एक भिक्षुक मिल गया। तो भिक्षु को कुछ और नहीं मिला, तो नारद जी मिले और नारद जी से कहा कि भिक्षाम देहि श्रीमंता महाभागा। तो नारद जी ने कहा कि भले आदमी किसी राजा से मांगता, किसी व्यापारी से मांगता, किसी अधिकारी से मांगता, किसी बड़े उद्योगपति सेठ साहूकार से मांगता, तूने मुझसे मांग लिया। तो उस भिक्षुक ने नारद जी से कहा कि मैंने कौन सा आपसे धन मांगा, मैं कौन सा आपसे सम्मान मांग रहा हूँ, कौन सी प्रतिष्ठा मांग रहा हूँ, कौन सा वैभव मांग रहा हूँ, कौन सी ज्येष्ठता मांग रहा हूँ, कौन सी श्रेष्ठता मांग रहा हूँ। अरे मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे मैं शिखरस्थ बन पाऊँ, ऐसा कोई ज्ञान दे दो जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपदेश दे दो जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई श्लोक बता दो जिससे मेरे धैर्य में, मेरे चिंतन में शांति प्राप्त हो जाए। तो नारद जी ने सोचा कि जो मनुष्य है उसका एक ही स्वभाव है, जो अन्न खाता है उसकी एक ही कामना है कि धन कैसे कमाए। टका धर्मा टका परमा टका ही परमम पदम यस्य पार्श्वे नास्ति सेतु टकटकायते। बोला जिसके पास धन है उसका सम्मान रहता है, जिसके पास धन है उसकी कीर्ति रहती है, जिसके पास धन है उसके पास वैभव रहता है, और जिसके पास धन नहीं वो टक टक करता हुआ घूमता रहता है, उसे कौन पूछता है। और कहने लगा जब तू मेरे पास आ गया, और श्रीमद् भागवत की पहली कथा है, जब आत्मदेव नाम का ब्राह्मण मरने लगा था तो एक सन्यासी ने जाकर हाथ पकड़ लिया और कहने लगा तू इस जन्म की बात कर रहा है, तेरे 7 जन्मों तक संतान नहीं। कहता फिर हाथ छोड़ दे, मरने दे मुझे। तो कहता मेरे सामने मरते तो नहीं देख सकता। कहता नहीं कल्याण कृत किंचित दुर्गति तात गच्छति। कहता तेरा कल्याण भले ही ना होने दूं पर तेरी दुर्गति भी नहीं होने दूंगा। तो उसे प्रसाद दे दिया और आत्मदेव नाम के गोकर्ण नाम का बालक पैदा हो गया। जब सन्यासी जीवन में मिल जाए, जब महात्मा जीवन में आ जाए तो परमात्मा को आने की संभावनाएं पैदा कर देता है। जब जीवन में संत आ जाते हैं तो बसंत ले आते हैं। जब जीवन में श्रीमद् भागवत का प्रवेश हो जाता है तो सारे कष्टों से आपको स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो उसने तुरंत कहा कि भाई ऐसे तुझे खाली नहीं जाने चाहूंगा। जब तूने मांग ही लिया मुझसे तो अपना एक पत्र लिया
डीओ लेटर लिख दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को। जैसे कई बार हम लोग जाते हैं ना, कोई सुनता नहीं तो विधायक जी के पास जाते हैं, विधायक जी फिर पत्र देते हैं या फोन करते हैं। तो उसने कहा भैया जा, जो अन्न खाता है वो एक ही कामना करता है कि धन मिले, और तू जा कुबेर के पास और कह देना मैंने भेजा है तुझे। और कभी नारद ने सिफारिश नहीं की थी किसी की, तो कुबेर खड़े हो गए कि अरे नारद जी ने भेजा है तुझे, तो जा तू धन ले जा जितना चाहिए तुझे। तो वो आकर कैशियर के पास आ गया। कैशियर ने भी देखा कि बड़ी पहुंच वाला है, किसी बड़ी सिफारिश से आया है, खड़ा हो गया, आदर देने लगा और कहने लगा कि भैया इसमें लिखा है जितना तुझे चाहिए उतना ले सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है तेरे ऊपर। वो भिक्षु उसको कहता भाई मेरी लिमिट नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मेरे जीवन में कुछ सिद्धांत है, मैंने कुछ प्रिंसिपल बना रखे हैं, कुछ नियम है मेरे। तो वो कहता है तू भिक्षुक है, तूने भी नियम बना रखे हैं? कहता हाँ मेरे नियम है। कहता क्या नियम है? कहता जो इस कटोरे में आता है वही लेता हूँ, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो कहता जब क्वांटिटी कम हो जाए तो क्वालिटी पैदा हो जाता है, और जब क्वालिटी कम करनी हो तो क्वांटिटी पैदा हो जाती है। सोने के जो है यहाँ पे धर्म कांटे नहीं है, लोहे के धर्म कांटे हैं। हीरा मिलीग्राम में दी। तो उसने कहा कि भाई जब ये इतना ही ईमानदार है, कुछ ज़्यादा चाहता नहीं है, तो महंगे महंगे रतन, बुकराज, मोती, माणिक्य, रूपी सब निकाल कर देने लगा। जो कटोरे में डाल रहा था तो कटोरा भरने में नहीं आया। तो कैशियर ने कहा कि ये तो मायावी है, ये जादू जानता है, आधा खजाना खा गया, ये कटोरे में समा गया और कटोरा भर नहीं रहा। तो उसने कुबेर जी से कहा कि महाराज जो ये आया हुआ है ये तो बड़ा मायावी पुरुष है। कहता क्यों? बोला आपका आधा खजाना खाली कर गया। तो कुबेर जी आए, अपने हाथों से डालने लगे, वो कटोरा तब भी भरने में नहीं आया। तो कुबेर जी ने नारद जी को बुलाया कि महाराज क्या तंत्र मंत्र करके भेजा है? बोला क्यों? बोला पूरा खजाना खा गया है। तो बोला भैया आदमी बहुत शरीफ था, किसी चतुर आदमी के हाथ को नहीं लग गया, क्योंकि धन कमाना बड़ी बात नहीं है, उसको बचा के रखना बड़ी बात है। धन भाग्य से आ जाता है, भाग्य उदयन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमम चलबतो पुरुषो यदा। पुनर्जन्म के कारण आपके पास कुछ वस्तुएं आ जाती हैं, पर पुरुषार्थ से उन वस्तुओं को यहाँ ग्रहण करके रखना पड़ता है। तो नारद जी ने कहा कि ये कुबेर को पहली बार कोई सिफारिश करके भेजा था, तो ये मंत्री आदमी कोई बहाने बना रहा होगा। तो कहता मैं स्वयं आता हूँ, जो जिसको मैंने पत्र दिया वो तो बहुत शरीफ था, उसके पास तो बहुत चतुराई चालाकी थी नहीं। तो जब गया और देखा कि भाई व्यक्ति भाई है, कुछ है नहीं आसपास, तो कहने लगा कहाँ है धन? बोला महाराज धन इसके कटोरे में है। तो नारद जी ने भी अपने हाथों से उसमें डालने लगे, तो वो कटोरा भरने में नहीं आया। अपनी मालाएं निकाल दी तब भी नहीं भरा, अंगूठी डाल दी तब भी नहीं भरा। तो कहता फिर एक है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर हर नर और त्रय पार। कहता निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी। पर तुलसीदास विचार कर कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखा। तो कहता मैं ये माला, ये सुमरी, ये नारायण नारायण करता रहता हूँ, ये जितना बड़ा इसका तंत्र हो, जितना बड़ा ये मंत्र जानता हो, जितनी बड़ी ये विद्या जानता हो। तो एक समय था जब मंत्र काम आते थे, एक समय आया जब यंत्र काम आए। और कहता ये कलयुग है, यहाँ केवल षड्यंत्र काम आते हैं। तो करते हैं, वो कब टूटेंगे? जब भजन होगा, जब हरि कीर्तन होगा, जब सिमरन होगा, जब श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, उन ब्राह्मणों की पहली वाणी है, भद्रं कर्णे बिहि श्रुण्याम देवा, भद्रं पक्षे माक्षर बिरजा जत्राहा। पहले अच्छा सुनो, अच्छा सुनोगे तो अच्छा देखोगे, अच्छा देखोगे तो अच्छा बोलोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे तो ये समाज अच्छा बनता जाएगा। तो उसने तुरंत लिया, अपनी वीणा डाल दी, वो कटोरा तब भी भरने में नहीं आया। नारद जी ने छीन लिया, बोला कहाँ से लाया है ये? तो बोला महाराज लाने के पैसे नहीं थे, मैं तो शमशान घाट गया था, कोई इंसान की खोपड़ी थी, घिस घिस के कटोरा बनाया इसका। तो ये इंसान है, कभी ओवरफ्लो नहीं होता इसका दिमाग। सम्मान अधिक चाहिए, धन अधिक चाहिए,
लेकिन वो जो अधिक चाहिए वो देना पड़ता है। तो कथाएं हमें सम्मान करना और कराना दोनों जानती है। मैं तो छोटा सा ब्रह्मचारी हूँ, हमारे तो गीत एक ही है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पतये।